हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 61 से आगे। सवाल नंबर पहला है, 61 है कि यदि ए का 30% यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, यही पूछा है। ए का कितना परसेंट बी है, इसी को निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ए का, जहाँ का पूछा वहाँ गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए गुणे का, ये होगा 30%, 30/100 कर देंगे। फिर पूछा है प्लस बी का, तो बी गुणे 40%, 40/100। इसको हम काटेंगे और एक लास्ट में दे रखा है बराबर करके कितना, बी का 80%, तो 80/100। इन सबको हम काट देंगे। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए ये बटे में हो गया, तो नीचे 100 से 100 कट जाएगा। नीचे का जो मान है वह 100 का 100 कट जाएगा और ऊपर जो बचा तो एक जीरो से एक जीरो, अर्थात 3 और 4 बच गया। तो एक 3 का गुणा कर लेंगे ए में और बी का गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3A बराबर 4B। अब इसको हम भिन्न में लेंगे, लिखेंगे तो A/4, A/B बराबर 4/3। अब ये 4/3 में पूछा क्या है, इसको देखिए कि ए का क्या पूछा है, ए का कितना प्रतिशत बी है। जिसके नीचे का लिखा रहेगा वो संख्या नीचे जाएगी, ध्यान देना। तो ए का, तो ए की संख्या नीचे जाएगी, तो एक संख्या क्या है, 4 है, तो हम 4 को नीचे लेके जाएंगे। पूछा क्या है बी का, तो बी का मान कितना दिया, 3 है, ऊपर कर लेंगे और हम गुणा कर देंगे 100 से। गुणा करने के बाद इसको हम काटेंगे, तो काटिए यहाँ पे 4 से 4 दूना के 8, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20, तो 4×5 = 20, अर्थात 25 चौका 100, 25 बेर में 100 कट गया। अब गुणा, इस 25 से गुणा कर देंगे 3 में, तो हमारा मान 75 आ जाएगा। 15 यहाँ 75, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62, यदि ए का x बी के y के बराबर है तो b का z कितना होगा। ठीक है, देखिए सेम उसी पे चलना है। ए का x, देखिए ए गुणे x/100 बराबर b गुणे y का 100%, हो गया ना। इसको हम काटेंगे, तो देखिए 100 से 100 कट गया, आपका क्या मिला, यहाँ पे आपको ax मिला, यहाँ पे by मिला। ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक जैसे हम पीछे किए थे कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, तो y/a मिल जाएगा, आपको y/x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको y/x मिला। जब y/x मिल गया तो क्या करेंगे, हमको निकालना है b का मान। तो यहाँ पे ax, यहाँ देखिए यहाँ पे हमको ax/y मिल गया, हमको b का मान निकालना है, तो b को बाहर निकाल देंगे। तो हमको यह जो मिलेगा b बराबर ax/y, ये हमारा b का मान है। अब इसी b के मान को हम ला के यहाँ पे रख देंगे z वाले में। देखिए b का मान मिल गया, अब b के मान के यहाँ पे इसको रखेंगे। ध्यान देना, हम b के मान क्या रख रहे हैं, ax/y गुणे z%, यानी गुणा करेंगे 100 से। जब हम इसको गुणा करेंगे, गुणा करिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ax z हो जाएगा पूरे का बटा y गुणे 100 हो जाएगा। ये हमारा z का मान मिल गया, अर्थात ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 63, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र जो 30 वर्ष है, 30 वर्ष से अधिक है। ठीक है, आगे आइए। और इनमें से 75% पुरुष और तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 315 पुरुष, 1350 पुरुष हैं, कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष के ऊपर है, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। ये हमारा सवाल है। आगे देखिए इसको कैसे हल किया है। हम जानते हैं कि हम 60% जो है यहाँ पे दे रखा है, 60% कर्मचारी, इसका हम निकाल लेंगे मान, तो 3/5 मिलेगा। जो हमारा नीचे 5 होता है, ये होती है क्या, वास्तविक वैल्यू। यह वास्तविक वैल्यू होती है, यह कभी नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी, बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसी मान पे लेके चलना है। और जो ऊपर की है ये घट सकती है और बढ़ सकती है। तो हम 5 एक कुल वैल्यू को लिखेंगे, लिखने के बाद में जो ऊपर का मान यहाँ पे लिखेंगे
अब इसको हम 75 जो है ना, अब इसको हम क्या करेंगे 75% का जो है, देखिए 75% का हम क्या करेंगे, इसका भी मान निकाल लेंगे तो हमको 3/4 मिलेगा, मिल गया। अब इस 3 से हम 3/4 का गुणा कर देंगे, अर्थात इसका हम गुणा करेंगे तो 3×3 = 9/4 हो जाएगा। अब इसी 9/4 में जितने पुरुष कर्मचारी हैं उनकी उम्र निकल जाएगी। देखिए कैसे, 9/4 मिला ना। अब इस 9/4 को इसमें भाग कर देंगे, अर्थात त्रिज्या का गुणा करेंगे तो इसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 1350 में गुणा करेंगे 4 से और भाग दे देंगे 9 से, तो जो हमारा मान आएगा वह 600 मान आ जाएगा। 600 आ गया। काटिए इसको 3 से, देखिए 3×3 = 9, 3×4 = 12, 3×5 = 15, 0 उतर गया। अब इसमें गुणा करेंगे, फिर 3 से इसको भाग दीजिए, 3 से 1 कट जाएगा, 3 × 3 = 3, 3×5 = 15 अर्थात 150। अब 150 में गुणा कर देंगे 4 से तो 15×4 = 100 अर्थात 600, 15×4 = 60 अर्थात 600 हमारा ये मान आ गया। अब इसी मान में ध्यान देना एक चीज़ को, अब इसी 600 के मान को जो कुल कर्मचारी थे उसमें लाके गुणा कर देंगे, गुणा कर दें कुल कर्मचारी में तो हमारा मान आएगा कितना 3000। उस फैक्ट्री में कुल 3000 कर्मचारी हैं। आगे आइए, इसी तरह सवाल नंबर 64 देखिए। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना % बी है। यह सवाल रिपीट हो गया है। इसको देखिए, इसका जो जिसे लगाए थे, ए का ए गुणे 30% प्लस बी गुणे 40% बराबर बी गुणे 80%, अर्थात जो परसेंट है उसको नीचे कर देंगे तो ए गुणे 30/100 बराबर बी गुणे 40/100। तो इस नीचे का जो 100 का 100 कट जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा, अर्थात 3a बराबर 4b। तो a/b बराबर लिखेंगे तो 4/3 इसका मान आएगा। अब इसी 4/3 को पूछा है कि बी का, यहाँ पूछा है कि ए का कितना % बी है, तो जो ए का मान ए यहाँ का है, का नीचे चला जाएगा, अर्थात नीचे 4 हो गया और बी ऊपर चला गया 3। गुणा कर देंगे 7 से, काटेंगे तो हमारा कितना 75% आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। यह सवाल रिपीट किया है। आगे देखिए सवाल नंबर 65। यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% कितना होगा। देखिए ये भी सवाल रिपीट किया है, सेम वही सवाल था जो पीछे इसके पहले लगाए थे। तो ए गुणे x/100 x% का बराबर बी गुणे y/100, ये b % का हो गया। अब इन दोनों को हम काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लेंगे क्या ax बराबर कितना by। तो हमको b का ही तो मान पूछा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा ax/y हो जाएगा। अब इसी b के मान को हम ला के यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा आपका ax/y गुणे z/100। इसका गुणा कर देंगे तो ax/z इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा y गुणे 100। यही इसका मान आया है। ठीक है। आगे देखिए हम सवाल नंबर 66 देखते हैं। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। ये भी सवाल रिपीट किया है, सेम सवाल रिपीट किया है अब जो हम आपको बताए थे। देखिए फटाक से 60% का मान निकालेंगे 3/5, कुल मान जो तो कुल कर्मचारी 5 इसका, और जो 30 साल का जो मान है 3। अब इसी 3 का निकालेंगे कितना 75%, अर्थात 3 बराबर 75% का मान कितना होता है 3/4 होता है। अब इन 3 का गुणा कर देंगे 3 में, 3 3 9 9/4 हो जाएगा। अब इस 9/4 में जितने पुरुष थे इसका मान निकाल देंगे। देखिए कैसे, 9/4 में बराबर 1350। यदि हम गुणा कर रहे हैं इसका गुणा उसमें, इसका गुणा ऊपर का ऊपर, देखिए जो 1 है 1 का गुणा 9 में करेंगे, 4 4 गुणा 1350 में करेंगे तो हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1350 × 4 मिलेगा, और यहाँ पे जाएगा 9 9 कम 9। अब इसे हम भाग करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 600। कितना मिलेगा 600। अब उसी 600 को क्या करेंगे, जो मेन जो कुल कर्मचारी की संख्या थी और उसी में लाके गुणा कर देंगे, 5 में गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3000 कुल कर्मचारी थे। सवाल नंबर 67 देखते हैं। 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है
तो y किसके बराबर है? ध्यान देना, 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड। 12 मिनट दिया है तो 12 मिनट इसमें जोड़ लेंगे, कितना जाएगा आपको 72। 60 और 12 72। अब इस 72 का निकाल देंगे क्या परसेंट, देखिए कैसे निकला है। 1 घंटा 72 हो गया यहाँ पे मिनट। अब यहाँ पे आपका जो y का मान है y बराबर 72 गुणे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड, क्योंकि सेकंड ही पूछा है तो 3600 सेकंड हो जाएगा। गुणे कर देंगे 100 से, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 2 कट गया। अब देखिए 36 दूना 72 अर्थात 2, y का मान जो आएगा 2 आएगा। यह 2 मिनट के बराबर है, अर्थात ये सही है। आगे बढ़िए। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या क्या है? इसमें ये जो सवाल है आपका 2 मिनट से लगेगा। पहला देखते हैं हम, सही है। देखिए पहला जो आपका मेथड है वह क्या कह रहा है कि x गुने 80% माइनस, क्योंकि पूछा है कि 2 भाग है ना बराबर भागों में, माइनस y गुणे 60%। एक आपका 80 है, दूसरा आपका 60 है, बराबर 3 अधिक है, बराबर 3 कर दिया हूँ मैं। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 80% का 80/100, 60% का 60/100 हो गया। जो नीचे का जो परसेंट है देखिए, ये 100 से 100 आपका कट गया, 0 से 0 आपका कट गया। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए समझिए चीज़ को। देखिए इसमें 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, कट गया। बचा आपका 10, 10 यहाँ 10 यहाँ। यदि हम इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम मिलेगा? एलसीएम हमको 10 मिलेगा। अब इसी 10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 10 से 10 भाग करेंगे, 1 बच जाएगा, अर्थात 1 से गुणा कर देंगे 8 में, तो हमको 8x मिल जाएगा। माइनस सेम एक कंडीशन यहाँ पे करेंगे, 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 जाएगा। अब 1 से गुणा कर देंगे 6 में तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6y हो जाएगा। कितना? 6y बराबर 3। अब इसी को हम थोड़ा सा विस्तार में लिखेंगे, कैसे कि 8x यहाँ पे लिख रखा है, 8x माइनस 6y बराबर, जो 10 था नीचे का ना, अब यही 10 इधर जो 3 था यहाँ पे जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, देखिए यह आपका 30 हो गया, अर्थात इसमें से हम 2 कॉमन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे, यदि हम इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? 4x माइनस 3y बराबर 15। हम इसमें से 2 कॉमन किए थे, तो कॉमन करने के बाद जो हमारा मान मिला है यह 4x माइनस 3y बराबर 15 मिलेगा। सेम अब यही, अब इसमें देखिए y वाले में, अब जिसमें 6 अधिक था इसको देखिए, y का 80% पहले भाग का 90% हो गया ना, 80% 90% बराबर 6। जैसे हम इसको काटे हैं सेम इसको भी उसी तरह काटेंगे। काटने के बाद जो हमारा मान मिलेगा -9x प्लस 8y बराबर 60। अब एक यह समीकरण नंबर 2 हो गया, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस समीकरण नंबर इन दोनों को हम क्या करेंगे? घटाएंगे आपस में। देखिए पहले यह आपका 4x माइनस 3y बराबर 15 हो गया, यहाँ पे 9 माइनस इतना बराबर 60 हो गया, 60 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 60 और 15 इस दोनों को बराबर करने के लिए पहले में क्या करेंगे? 9 से समीकरण 1 और समीकरण 2, पहले में 9 से गुणा कर देंगे और दूसरे में 4 से गुणा कर देंगे, तभी ना मान कटेगा जी। दोनों में कई हैं तो इसमें पहले में 9 से हम गुणा करेंगे, आप गुणाखंड पढ़े भी होंगे। यदि संख्या नहीं करती है तो इसमें जो दूसरा होता है उसको पहले से गुणा करते हैं और पहले वाले को दूसरे गुणा करते हैं। देखिए गुणा किया है, गुणा करने के बाद 36 माइनस 27 बराबर 135 माइनस 36x प्लस 32y बराबर 240, ये मिला आपको। अब देखिए माइनस प्लस ये दोनों आपको कट जाएगा, यानी काटने के लिए तो गुणा करना पड़ेगा, कट जाएगा। फिर -27 और में से देखिए प्लस 32y, यहाँ पे -27y घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5y बराबर 300। देखिए 300 यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस प्लस 375, तो y बराबर, तो आपका देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 375 बटा कितना? 5। इसको हम काट देंगे, 5 से 5 सत्ते 35, 36 37 2 बचेगा, इस 2 को इसमें जोड़ देंगे, 25 जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 5 25
अर्थात जो हमारा y का मान है वो आ गया 75। अब इसी 75 को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। किस समीकरण नंबर 1 में, 1 कहाँ है देखिए, इसको हम उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ है, देखिए यहाँ से हम उठा के इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए 4x मान, हमको x का मान मिलेगा 4x माइनस 3y बराबर 15। y का मान मिल गया है, तो 4x माइनस 3 गुणे 15, y के स्थान पे क्या है 75, 75 बराबर 15। अब 4x बराबर इसका गुणा कर देंगे 75 का इसमें, तो इन सब का गुणा करने के तो हमको 420 मिल जाएगा। अर्थात 4x बराबर 240 मिला है गुणा करने पे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 240 में 4 से भाग कर देंगे तो 4 छक 24 अर्थात 60। तो हमको x का जो मान है वह 60 मिल गया। और पूछा क्या था कि x का मान ना, तो संख्या क्या है, तो संख्या यही है कि देखिए हमारा x का जो मान था, जो संख्या x का मान कितना था 60 आ गया, और y का मान कितना आ गया 75 आ गया। हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 और 7, 7 6 13, अर्थात वो संख्या 135 है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 69। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80 हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। हम मानते हैं कि वह संख्या क्या है, n है, कुछ भी मान लीजिए, क्या 15 घटाने के लिए 15 घटा दिया है, तो जो संख्या होती है उसका 80% हो जाता है, उसका कितना 80% हो जाता है। लीजिए भैया हो गया 80%, 0 0 काट दीजिए, 2 से 2 9 4, 2 5 10, अर्थात 2/5। देखिए यहाँ पे काटा है, माइनस इतना काटेंगे, काटने के बाद जो हमको मिला कितना 2n/10 बराबर 15। तो n बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, n बराबर, ये 2 से काटेंगे कितना जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले आपका 2 से काटेंगे, 2 5 10, 5 हो गया, अर्थात n/5 बराबर 15। अब n बराबर आपका हो जाएगा 15 से गुणा कर देंगे, 15 5 75, ये हमारा n का मान 75 आ गया। अब 75 का पूछा कितना 40%, देखिए 75 का 40% निकालेंगे फिर मिल जाएगा आपको 30, ये आपका आंसर है। ये सेकेंड मेथड है, 20% का 15 निकालेंगे और 40% का 30 निकालेंगे। ठीक है, सिंपल है। देखिए कैसे हम 20% निकालें, हमको पता है कि 20% का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो 20 का दूना कितना होता है 40 होता है, तो भैया 40% कितना जाएगा, इसका दूना जाएगा 30 आ जाएगा। यह ट्रिक होती है, लेकिन ट्रिक पे काम नहीं करना है। सवाल नंबर 70 देखिए, एक संख्या का 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, 22.5% का मान होता है आपका 9/40, जो हमारी 40 है, ठीक है, बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, तो 40 में क्या करेंगे हम, इसका जो मान आया है 9/40, इसमें क्या करेंगे, इसको मैं जोड़ा था, जोड़ने के बाद 49 आया था, 49 बटा कितना 40। कभी भी यह जो होती है आपकी, ये वास्तविक वैल्यू होती है, यानी ओरिजिनल वैल्यू, और यह आपका घटता बढ़ता है। तो इसी में जो कनाता करते हैं पहले वाले में, तो 98 हो जाती है, क्या होती है उसका बढ़ाने पे 98, तो 49 बराबर 98, तो 1 बराबर 49 से काट देंगे, 49 दूना 98, अर्थात 1 बराबर 2। अब इसी 2 वैल्यू जो हमारा मान आया है, इसी मान को हम क्या करेंगे, नीचे लाके, नीचे किस में वैल्यू नंबर, ओरिजिनल वैल्यू में गुणा कर देंगे, तो हमारा 40 दूना 80, यह आपका माना जाएगा, अर्थात वो संख्या 80 है। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 71। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा, ज्ञान करें। उसके क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा, सवाल बढ़िया है। हम जानते हैं कि 37.5% का मान जो होता है वो 3/8 होता है, और 20% का मान होता है 1/5। अब इसी को आपको ध्यान देना है। जब हम जानते हैं कि जो यल है लंबाई, बी क्या है आपका बेस चौड़ाई हो गया, तो पहला जो मान है ओरिजिनल वैल्यू, उसको उस पर ही लेके चलते हैं, उसको हम लेंगे नीचे, दोनों का ओरिजिनल वैल्यू नीचे ले लेंगे। अब जो पूछा है कि बढ़ाने या घटाने की, तो पूछा है कि बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ वैल्यू 8 में हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना बढ़ेगा, 8 3 11, ध्यान देना। और नीचे वाले में क्या पूछा, कम किया है, तो 5 में से 1 जगह तो कितना लगेगा 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, एरिया सूत्र क्या होता है इसको देखना है।
हम इन इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसी को ध्यान देना है। तो हम लंबाई और चौड़ाई गुणा, इसको देखिए ऊंचाई को हम गुणा करेंगे तो इसमें ऊंचाई नहीं दिया, सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिया है, तो हम लंबाई चौड़ाई गुणा कर देंगे, तो 8 में गुणा करेंगे 5 से, तो 8 × 5 = 40 और गुणा 11 × 4 करेंगे तो 11 × 44, अर्थात इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस 4 का है। पूछा है कि परसेंट निकालने के लिए ना, तो हमेशा जो इसकी रियल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे रहती है। तो आपका देखिए ये घटी बढ़ी नीचे की वैल्यू, ऊपर से ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो 4% आपका 4, इसमें आपका इसका अंतर आया है कितने में, 40 में, गुना कर देंगे किससे, 100 से गुना करिए, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, अर्थात क्या मिला आपका 10%। ये आपका आंसर है 10%। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा, ज्ञात करें। उसके क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा, 40% का मान होता है 2/5। जो हमारा 5 है ये हम आपको शुरू से बताते चले आ रहे हैं, यह ओरिजिनल वैल्यू है। क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, यह कभी नहीं घटेगी नहीं बढ़ेगी। तो 5 हो गई, ठीक है। और जो ऊपर क्या है, ये आपका घटेगा बढ़ेगा, तो इसमें से क्या पूछा है, बढ़ा दिया ना, बढ़ाने के लिए क्या था, इसमें 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। होने के बाद तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कराएं, हम क्या करेंगे, ये जो मान है एरिया, एरिया का भुजा का स्क्वायर हो जाता है, वर्ग में भुजा का स्क्वायर होता है। ध्यान देना, ये भी पूछा है किसी वर्ग में, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 5 है और एक 7 है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा। अब 25 और 49 का डिफरेंस 24 आएगा। अब 24 का पूछा है क्या, परसेंट निकालने के लिए, तो परसेंट में जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वो नीचे चली जाएगी, गुणे 100 कर देंगे, तो 25 चौका 100 और 24 चौक 96, 24 चौक 96, अर्थात जो उसका क्षेत्रफल है, उस वर्ग का क्षेत्रफल है वो 96% हो जाएगा। सवाल नंबर 73 देखते हैं। किसी लंबवृत्त बेलन का आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37% घटा दी जाए तो इसकी आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जो उसका आयतन है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है वही ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 40% का मान होता है 2/5 होता है और 37.5% का मान होता है 3/8। हम जानते हैं कि आयत जो पूछा है कि परिवर्तन निकालने के लिए लंबवृत्त बेलन का परिवर्तन आयतन बेलन के आधार से, तो इसका जो सूत्र होता है πr² होता है। इसका सूत्र होता है एरिया का πr²h। ध्यान दीजिएगा, हमको दे रखा है क्या, इसमें दे रखा है त्रिज्या r और ऊंचाई h दे रखा है, r और h दे रखा है। जो 5% में 5 हो गया, दूसरे वाले का 8 हो गया। पूछा कि बढ़ा दिया है, हाँ बढ़ा दिया है, तो 5 में 2 जोड़ा है 7 कर दिया है और 8 में से 3 घटा दिया है तो 5 हो गया है। अब इस दोनों का ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। जो इसका सूत्र होता है ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि इसका r² ना, तो पाई से पाई जितने रहेंगे कट जाएंगे सब में, आपका बचेगा r² बचेगा। अब r² जो है, क्योंकि r² कर दिया ना, यहाँ देखिए हम r का वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का करेंगे तो 5 × 5 = 25 और गुणे 8 25 × 8 = 200। सेम इसी तरह 7 का भी करेंगे, 7 × 7 = 49, 49 में गुणा करेंगे किससे, 5 से, 49 × 5 = 245। अब 245 इसे 200 में घटा देंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 45 का। कितने का, 45 का। कितने में, 200 में। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना, 2 से इसको काट देंगे तो कितना, 22 सही 1/2% उसका आंसर आ जाएगा। ये आपका सवाल नंबर, ये आंसर नंबर 1 सही है, ये 1 सही है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। 74, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव हुआ उसे ज्ञात करना है। शुद्ध 25% का मान होता है 1/4। सेम वही इसका जो क्षेत्रफल का पूछ दिया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई से पाई जितना आएगा मान में कट जाएगा, बजाय कितना r² बचेगा आपका,
अब उसी पे सारा सवाल चलेगा। देखिए आर स्क्वायर ये 4 है और एक क्या बढ़ गया तो 5 हो गया। अब इसका जो है आर स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे दे रखा है आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 का करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 9 मिलेगा। जब 9 मिल गया कितने में 16 में गुना कर देंगे 100 से, तो काट कूट करेंगे तो हमको 56 सही 1/4% मिलेगा। इतने का उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं सवाल नंबर 75। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 माह में ही खरीद सके। ठीक, 9 महीने में ही खरीद ले, उसे एक साल का इंतजार ना करना पड़े। हम जानते हैं कि एक साल में अर्थात एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12 महीने गुणे पी बराबर कितने महीने में ले रहा है? 9 महीने में ही खरीद सके, तो 9 गुणे ए अर्थात 12 गुणा करेंगे 9 पी में तो 12 पी बराबर 9 पी। ठीक है, 9 पी। अब हम क्या करेंगे, पी बटे ए निकालेंगे तो 9/12 मिलेगा। इसको हम काटेंगे तो 3 तरीके 9 3 चौको 12, हमको 3/4 मिलेगा। 3/4 में हम इसका हम डिफरेंस देखेंगे तो 1 मिलेगा। कितने में? 3 में, अर्थात एक डिफरेंस मिला है तो 1/3 गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे निकालने के लिए। देखिए तो इसका हम भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 100 में तो हमको 33 सही 1/3% मिलेगा। ये हमारा आंसर है। अर्थात उस आदमी को 9 महीने में खरीदने के लिए अपनी जो बचत राशि है उसको 33 सही 1/3% से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 76। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर वह 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। जो उसका परिणाम है उसमें कितना परिवर्तन हो उसे निकालना है। ध्यान दीजिए, 3/5 एक तरफ हो गया, यहाँ देखिए 3/5 बरा एक है आपका 7/4। ऐसे सवाल को लगाने के ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जो नीचे का मान है हर, दोनों का हर क्या करेंगे निकालेंगे, लसा निकालेंगे, क्या लसा अर्थात लसा निकालेंगे तो 5 और 4 का निकालेंगे 20 हो जाएगा। इस दोनों का लसा जो होता है वो 20 हो जाएगा। 5 और 4 का लसा 20। अब इसी 20 को हम क्या करेंगे देखिए गुना करें 5 20 से हम काट देंगे, 5 2 का 20 4 4 3 12 अर्थात हम क्या 12 मिल गया पहले का मान। और उसी तरह इसको हम काटे हैं दूसरे वाले को तो इसका मान हमको 35 मिल गया है। क्यों? देखिए क्योंकि 4 से भाग करेंगे 20 के लिए तो 5 गुना कट जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे साथ में 35 हो जाएगा। अब 12 और 35 का डिफरेंस कितना आएगा? 23 आएगा। देखिए 23 का निकालें, 23 का हमको डिफरेंस मिल गया तो 23 बटे कितने में 12 गुणा करेंगे 100 से तो हमको इसका मान मिल जाएगा। 6 से काटेंगे 6 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 से करेंगे 50। अब गुणा करेंगे 2 से 3, यहाँ छोटा कर रहे हैं 25। अब इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमको 191 सही 2/3% मिलेगा, इसका मान जो चाहिए था। ठीक है, यही आपका आंसर है, ये आपका 191 सही 2/3% ये आपका उत्तर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप एक बार और देखें। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।